तो अब क्योंकि किया ने अपनी सिरोस ईवी को लॉन्च कर दिया है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये टाटा पंच ईवी की डिमांड को बीट कर सकती है? और स्पेशली तब जब हम सबको पता है कि पंच ईवी का जो वेटिंग पीरियड है वो कितना लंबा होते जा रहा है। लोगों को यह लग रहा है कि हमें वेट करने से अच्छा तो अब दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए इस कंपैरिजन में मैं आपको बताता हूं कौन किससे बेटर है और क्यों। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन निक, आपका अपना पॉजिटिव और ऑनेस्ट ईवी चैनल। वीडियो को पूरी देखना, काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको अपनी सोच बताऊंगा जिससे आपको आपके डिसीजन मेकिंग में शायद से हेल्प मिल जाए। अच्छी लगे तो एक लाइक, दूसरों तक शेयर और हाइप। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सो बेसिस ऑन योर डिमांड, द टू वेरिएंट्स जो आप चाहते थे जिनको मैं कंपेयर करूं वो है किया सिरोस का HTK प्लस जो 15 लाख एक्स शोरूम पे आता है और 42 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आता है, एंड द टाटा पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस S 40 किलोवाट जो 12.59 लाख रुपीज एक शोरूम एंड कम्स विद अ 40 किलोवाट ऑफ बैटरी पैक। सो प्राइस डिफरेंस की बात करें तो पूरे 2.5 लाख का डिफरेंस है गाइस। बट क्या ये 2.5 लाख रुपए जस्टिफाई करते हैं किया सिरोस की बड़ी साइज, बड़े स्पेस वर्सेस टाटा पंच ईवी की प्रैक्टिकलिटी, फीचर रिच और ऑसम रेंज के साथ? तो चलो सबसे पहले नजर डालते हैं डिजाइन पर। तो डिजाइन के मामले में अगर मैं सिरोस ईवी की बात करूं तो दिस इज अ सब 4 मीटर कार। स्पेसिफिकली अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो यहां पर हमें 3995 का लेंथ, 1805 की विड्थ, हाइट 1670 और लगभग ग्राउंड क्लियरेंस इसका भी 190 का हमें मिलता है। बूट स्पेस में सिरोस ईवी 390 लीटर्स ऑफर करती है, वहीं टाटा पंच with a length of 3880, width of 1742, height of 1622 एंड ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 1995। स्पेस के मामले में अच्छा हाँ, बूट स्पेस भी आपको बता दें कि लगभग 350 का बूट स्पेस पंच ईवी भी ऑफर करती है। सो डायमेंशंस के मामले में ऑफ कोर्स सिरोस पंच से बेटर है, और मैं पर्टिकुलरली जानता हूं कि सेकेंड रो सीटिंग में तो सिरोस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है पंच ईवी के साथ। आई मीन इवन दो इट इज स्लाइटली लॉन्गर, बट the space management of Syros EV is way better than Punch in my opinion। बट अगर लुक्स की बात करें यहां पर गेम थोड़ा सा बदलता है। जहां पर Syros EV को एक बॉक्सी लुक मिलता है, वहीं इसके बॉक्सी लुक के वजह से काफी विंड रेजिस्टेंस होती है, जिसके वजह से इसके रेंज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तक मैंने गाड़ी चलाई नहीं है, जब मैं चलाऊंगा तो आपको डेफिनेटली वो भी अपडेट दूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी विंड रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो रेंज पे इम्पैक्ट आएगा। काफी पोलराइजिंग लुक्स है सिरोस ईवी की, कुछ को पसंद आती है तो बहुतों को नापसंद भी ये आती है। बट पंच ईवी एक सिंपल, साधारण लुकिंग बट डैशिंग लुकिंग कार है। इन माई आईज आपको शायद वो अगली लग सकती है, दैट्स ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट एरोडायनामिक्स अच्छा है, अच्छी रेंज जिसके वजह से निकल के आएगी। हाँ ऑफ कोर्स एज आई सेड, लुक्स आर सब्जेक्टिव। आप बताओ आपको ज्यादा सुंदर कौन सी लगती है और आपको क्या लगता है? क्या 15 लाख में सिरोस ईवी का HTK प्लस बेटर है या पंच ईवी का टॉप मॉडल बेटर है? दो अभी कंपैरिजन बाकी है, आगे बढ़ते हैं। एक्सटीरियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में हमें LED हेडलैम्प्स मिल जाती हैं, LED टेल लैंप्स मिल जाती हैं, अब तो पंच ईवी में कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलती हैं, रूफ रेल्स आ जाती हैं, अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, ऑफ कोर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर ऑप्शंस आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि पंच ईवी के जो पेपी कलर्स हैं लाइक द येलो, द मरून एंड द रेड ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, वर्सेस सिरोस ईवी का जो मैट ब्लैक है, जो सैटिन फिनिश में आती है, इसका जो एक्स लाइन है वो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा खूबसूरत पेंट के हिसाब से लगता है। ऑफ कोर्स द ब्लैक इंटीरियर्स बहुतों को अच्छा लगता है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, बट द कार स्पेस इज गुड। डिजाइन की बात होगी, डायमेंशंस की बात होगी, चलो क्विकली अब बात करते हैं मेन गाड़ी के कोर की, जो है बैटरी पैक। जहां सिरोस ईवी में हमें 42 किलोवाट की NMC बैटरी मिलती है, ट्रू रेंज निकाल के देती है, वहीं पर पंच ईवी में 40 किलोवाट की LFP बैटरी पैक मिलती है। रेंज की बात करें तो सिरोस ईवी में क्लेम्ड रेंज 443 किलोमीटर का मिलता है। रियलिस्टिकली मुझे ऐसा लगता है सिटी में 350 से 400 तक की रेंज दे सकता है, वहीं पंच ईवी सिटी में 300 से 350 की रेंज दे सकता है, बल्कि 350 तक की दे सकता है। हाईवे पर मैंने देखा अंडर 80 किलोमीटर स्पीड
पंच ईवी 320 से 330 की रेंज देती है। वहीं सिरोस ईवी मैंने चलाई नहीं है, बट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हाईवे पर 80 किलोमीटर्स के नीचे ये गाड़ी आपको 380 तक की रेंज दे सकती है। दोनों ही गाड़ियां फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, बट अपनी सिरोस ईवी 100 किलोवाट तक की डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जबकि अपनी पंच ईवी जो है वो आई बिलीव सिर्फ 70 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है डीसी में। अच्छी बात यह है कि एसी चार्जिंग 11 किलोवाट तक की सिरोस ईवी सपोर्ट करती है, जबकि जस्ट 7.2 किलोवाट आवर तक पंच ईवी सपोर्ट करती है। दो मुझे लगता है कोई डिफरेंस नहीं है भाई। 42 किलोवाट की 7.2 इज मोर देन एनफ फॉर ओवरनाइट चार्जिंग। हाँ, किसी को 4-5 घंटे में चार्ज चाहिए, देन सिरोस ईवी इज अ बेटर ऑप्शन। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर हमें सिरोस ईवी 133 bhp विद 255 न्यूटन मीटर आर का टॉर्क निकाल के देती है। वहीं अपनी पंच ईवी 127 bhp विद जस्ट 153 न्यूटन मीटर आर का टॉर्क। नॉट दैट इट्स बैड, बट सिरोस ईवी विल बी वे मोर पंचियर एंड फास्टर फॉर श्योर। दोनों में ही हमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, डिसेंट से सस्पेंशन मिल जाते हैं। सिरोस ईवी के थोड़े से स्टिफ साइड में फील किए जाते हैं, एटलीस्ट आइस वाला मुझे वही लगा था। ईवी रिपोर्टेडली भी वैसी ही है, बट ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी में मैं सिरोस ईवी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूं। बट पंच ईवी चला के मुझे अच्छा ही लगा। जैसे मैंने बोला, सिटी के लिए प्रैक्टिकल है, हाईवे के लिए अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट है। अब बात करें सेफ्टी की, दोनों में ही 6 एयरबैग आ जाते हैं। पंच ईवी में 5 स्टार की रेटिंग मिल जाती है, सिरोस ईवी में रेटिंग अभी तक नहीं आई है। बाकी सारे पैसिव फीचर्स हमें मिल जाते हैं, जैसे कि एबीएस मिल जाता है, ईसीएस मिल जाता है, बीएस मिल जाता है। सो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप सेफ रहो तो गाड़ी आपको ऑटोमेटिकली सेफ रखेगी। बट हाँ, सेफ्टी रेटिंग किया सिरोस की नहीं है, तो पंच ईवी विंस देयर। फीचर्स की बात करें तो देखो, यहां पर पंच ईवी हैज मोर फीचर्स, लाइक द 360 डिग्री कैमरा इज अ बिग 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 फैक्टर। सो जिन को 360 डिग्री कैमरा इज अ मस्ट, सिरोस ईवी लूजेस द बैटल ओवर देयर, बिकॉज वो डायरेक्टली अपने टॉप मॉडल में ही, टॉप वेरिएंट में ही 360 डिग्री कैमरा देती है। और उसके अलावा आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, टच स्क्रीन मिल जाएगी, जो डुअल स्क्रीन जो है 12 इंच की MID, 12 इंच की टच स्क्रीन, जो 5 इंच का अपना AC कंट्रोल होता है सिरोस ईवी में, वो सब आपको मिल जाएगा। आई बिलीव वहां पर आपको ऑटोमेटिक IRVM शायद से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बट हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगी आपको इस वेरिएंट पर। इसके साथ साथ आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाएगा सिरोस ईवी में। बट पंच ईवी में भर भर कर फीचर्स है भाई। सनरूफ विच आई डोंट लाइक, बट एनीवेज सनरूफ वाली फीचर जो है वो आपको मिल जाएगी, लेदराइट सीट मिल जाएगी, वेंटिलेटेड सीट मिल जाएगी, वायरलेस चार्जिंग आ जाएगा, 360 डिग्री कैमरा आ जाएगी, बहुत कुछ आ जाएगा। अच्छा, दोनों में क्रूज कंट्रोल भी आ जाएंगे, ठीक है। सो फीचर के मामले में डेफिनेटली पंच ईवी इज बेटर। बट हाँ, प्रोज एंड कॉन्स की जब हम बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कहां मुझे किस में कमी लगती है और किस में प्रोज लगते हैं। हाउएवर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों में ही हमें अब बैटरी में लाइफ टाइम 15 इयर्स की वारंटी जो है वो मिल जा रही है, जिसके वजह से सिरोस ईवी का अडॉप्शन बेटर हो जाएगा। साथ ही साथ सिरोस ईवी में बैस और बाईबैक फीचर भी डाल दिया गया है, जिसके वजह से उसको थोड़ा अटेंशन मिलना चाहिए। ओके, सो ये तो था कंपैरिजन। होप ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा हो। अभी तक लगा है तो एक लाइक बटन पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो। कंफ्यूज्ड हो कौन सी गाड़ी खरीदनी है तो अपने कंसल्टेशन सर्विसेज को ट्राई कर सकते हो। देयर इज अ नंबर ऑन योर स्क्रीन एंड अ लिंक इन योर डिस्क्रिप्शन। बट फॉर ऑल माय व्यूअर्स फ्रॉम बैंगलोर, हियर इज अ वीडियो इंटीग्रेशन फॉर पीपल हु हैव वॉच्ड इट एंड बोर्ड। Please skip it because next part में बताता हूं practical pros and cons. Guys, a quick shout out for my friend Dinesh's car detailing workshop in Bangalore called Motorhythm. Motorhythm is a place you can protect your car's paint quality at a very affordable prices. Their PPF starts at just 59,999 and they use a US certified product called Pure Shield, where a proper anti-yellowing testing has been done. Not just that, they offer 10 years warranty for their product, which gives you your peace of mind for the money that you are spending. Also, now that the summers are coming, RTO compliant sun films are also being provided at attractive prices that helps you save your car interior from the harsh UV rays and improves your overall range and mileage of your car. Not just this, they also do denting,
painting, restoration, and also accessories. So I call it a one-stop shop for all your car detailing needs in Bangalore. Motor Rhythm is a place. Dinesh is the guy. There is a number on your screen and a QR code. Scan it. Have a word with him. I promise you, you will not be disappointed with the services and the prices at which they are offering their product. And do not miss to take Evo Moto code with you, where you will get your car's interior ceramic cleaning done worth 18,000 absolutely free of cost. So, what are you waiting for? Have a word with Dinesh, call up Moto Rhythm and tell them you're Nikhil's friend and get the best services over there. So, सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की ऑफ द सिरोस ईवी. सो प्रो में क्या है, स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा मिला है. स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर मिल जाती है. आपको एक 42 किलोवाट की एनएमसी बैटरी पैक मिलती है जो अच्छा रेंज आपको सिटी में निकाल के देगी, हाईवे पे भी निकाल के देगी. बूट स्पेस अच्छा है. किया का जो फिट एंड फिनिश जो होता है वो आपको अच्छा मिलेगा. जो इसकी ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे लगता है कि ग्लिचेस इसमें कम आते हैं रिपोर्टेडली. सो ये अच्छी बात है. कॉन्स की अगर बात करें सिरोस ईवी की, सबसे पहला लुक्स, जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इसका लुक्स बिल्कुल पसंद नहीं है. और ओवरऑल जो गाड़ी की जो डायमेंशंस भी जो हैं, हाइट, विंडो का प्लेसमेंट एंड ऑल दैट, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है मुझे. प्लस बहुत लोगों को सस्पेंशन शायद से थोड़े से स्टिफ लगेंगे. बहुत लोगों को किया के भी सर्विस से प्रॉब्लम है. बहुत लोगों को एनएमसी बैटरी से प्रॉब्लम हो सकती है. बट लाइफ टाइम वारंटी आ गई है तो आई डोंट थिंक यू शुड थिंक टू मच अबाउट. बट इफ यू कंफ्यूज लेट मी नो. बात करें अगर पंच ईवी की, गाइस देखो 12.5 लाख में एक प्रैक्टिकल गाड़ी है, वैल्यू फॉर मनी है, हाईएस्ट सेलिंग, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ईवीज है, फीचर रिच है, अच्छी रेंज देती है, कंफर्ट अच्छा है, सब ऐसे तो ठीक ठाक है. बट कॉन्स की थोड़ी सी बात करें, मैं कॉन्स में बहुत कुछ बोल सकता था कि रेयर सीट कंफर्ट उतना ग्रेट नहीं है, फिट फिनिश में थोड़ा बहुत कंप्लेंट्स रहता है, पैनल गैपिंग्स में थोड़े बहुत शिकायत जो है हमें मिलती है. बट सबसे बड़ा कॉन आज के डेट पे हो गया है इसकी अवेलेबिलिटी. वेटिंग पीरियड 2 महीने का बोलकर 4-4 महीने वेट करनी पड़ रही है लोगों को. ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा. और यहीं पर ही मुझे लग रहा है पीपल आर मूविंग अवे, दे डोंट वांट टू वेट. And cars like Nexon, Curve, 3XO EV, Syros EV are becoming a very good alternative option for them. So, ये मेरा था. अगर मेरी बात करो, what is my thought? What are my thinking? So, I will buy the Syros EV if I genuinely have a prejudice against Tata, Mahindra or Indian makers. Then go for Syros EV. I will buy the Syros EV if I need 50 kilometers more range ओवरऑल इन द कार. मुझे नहीं लगता है कि 50 किलोमीटर्स विल मेक अ मच डिफरेंस. बट हाँ, किसी को अगर रेंज से फर्क पड़ता है तो सिरोस ईवी विल गिव यू अ बेटर रेंज. मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सिरोस ईवी लूंगा तो मैं इसीलिए लूंगा क्योंकि मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए. तो अगर आपको इन सब चीजों में आपको इंटरेस्ट है, सिरोस ईवी इज अ वेरी गुड ऑप्शन. 15 लाख में रेयर कैमरा सेटअप वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है. बेसिक सारी अमेनिटीज हैं गाड़ी में, ले सकते हो. It is a no-nonsense car in my opinion. But पंच ईवी 2.5 लाख रुपए सस्ती है भाई, सारे फीचर दे रही है, टाटा की रिलायबिलिटी आती है, एक अच्छा टेस्टेड रेंज मिलता है. और मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू फॉर मनी पैकेज में अगर कोई पैसे बचाना चाहता है, देखो 2.5 लाख मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिलीव मी. अगर आपको एक बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, अगर आपकी मोस्टली यूज सिटी में है, अगर मेरा मोस्टली सिटी में होता तो मैं पंच ईवी लेता. बिकॉज 2.5 लाख का मतलब ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल आपको ज्यादा देना पड़ रहा है. वो 2.5 लाख रुपए में हो सकता है मेरे 5-6 साल के इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकला है, शायद उससे भी कम में. राइट, आई एम जस्ट सेइंग. सो दिस इज हाउ आई थिंक अबाउट before buying an EV. This is what I also suggest people who reach out to me before they want to buy an EV, and I try to help them, put them in the right direction to help them choose the right car for themselves. So I just wanted to do this comparison. आप comment section में लिख देना if there is any other comparison you need with Syros EV. I'm definitely going to bring with the Nexon and the Curve and the Windsor. Let me know in the comment section. But होप ये वीडियो अच्छी लगी हो. लगने से एक लाइक, कमेंट सेक्शन में एक हार्ट, सब्सक्राइब, और अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज सपोर्ट करें चैनल को, सपोर्टर बन के. आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट. ऑन दैट नोट, दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ. मिलता हूं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस.